हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस ईवी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 2025 नीवी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियां, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत ताकत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, डॉट 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 नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ऑप्शन ए स्टडी बूथ, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी उबेर, ऑप्शन डी स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टडी बूथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी CC, ऑप्शन सी BCC, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CC यानी कार्बन कॉपी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, GST का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए गुड एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। ऑप्शन ए चौड़ाई, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी लैंडस्केप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैंडस्केप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, एक रिज्यूम डॉट 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 होना चाहिए। ऑप्शन ए छोटा और सटीक, ऑप्शन बी फैंसी और रंगीन, ऑप्शन सी लंबी और विस्तृत जानकारी होना, ऑप्शन डी समरूप और संक्षिप्त नाम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा और सटीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, एक अच्छी बिक्री पिच के लिए 4P है। प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी प्रूफ, ऑप्शन सी प्राइस, ऑप्शन डी पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रूफ। प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, कौन ए वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी प्रूफ, ऑप्शन सी प्राइस, ऑप्शन डी पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+A, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+V। पेस्ट कमांड के लिए जो शॉर्टकट की कुंजी होती है वो है Ctrl+V। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका डॉट 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 है। ऑप्शन ए तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, ऑप्शन बी अखबार पर विज्ञापन देकर, ऑप्शन सी अवलोकन और संदेश द्वारा, ऑप्शन डी उनसे बात करके और सर्वे करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनसे बात करके और सर्वे करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, CPU में डॉट 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 होते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट और ALU, ऑप्शन बी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस और ALU, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट और ALU। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। ऑप्शन ए इन द होटल, ऑप्शन बी डूरिंग ट्रैवलिंग, ऑप्शन सी एट 10:30 लास्ट नाइट, ऑप्शन डी ऑन द टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एट 10:30 लास्ट नाइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, नैतिकता का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन बी एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15 डॉट 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 मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी उद्योग क्रांति, ऑप्शन सी जल क्रांति, ऑप्शन डी खाद्य क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16 कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है। ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नोटपैड, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो एक्सप्लोरर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17 रैम का विस्तार है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18 रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इटसेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिम सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19 उद्यमिता को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए निवेशक, ऑप्शन बी नियोक्ता, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी रोजगार चाहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार। उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20 FYI का विस्तार क्या है। ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी फॉर योर इंटरनेट, ऑप्शन डी फॉर योर इनोसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21 शब्द व्हेन जब डॉट 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 को दर्शाता है। ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी चीज, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय। शब्द व्हेन समय को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22 ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑप्शन ए पूछो हल करो, ऑप्शन बी पूछें अधिनियम वर्गीकृत करें, ऑप्शन सी पूछें वर्गीकृत करें अनुवर्ती कार्रवाई, ऑप्शन डी पूछो फॉलो अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूछें वर्गीकृत करें अनुवर्ती कार्रवाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23 कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24 जन्मतिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के डॉट 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 का हिस्सा होती है। ऑप्शन ए करियर के उद्देश्यों, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन सी उपलब्धियों, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विवरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25 जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। अनुचित पद को पहचानिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए हरित प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित प्रदूषण। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।